पेंटिंग है चौगुन प्लेयर्स के बाद वो है कृष्णा ऑन स्विंग। कृष्णा ऑन स्विंग का जो आर्टिस्ट है वो है नूरुद्दीन। इसका स्कूल है राजस्थानी बीकानेर और मीडियम वाटर कलर्स ऑन पेपर टेम्परा और पीरियड इसका है 1683 AD। और इस पेंटिंग में देखो अब इसका साइज़ भी दिया हुआ है 20x14 सेंटीमीटर कि इसके जो भी इन्होंने शीट यूज़ की है या कैनवस यूज़ किया हुआ है इसमें, तो उसका साइज़ जो है उन्होंने पर्टिकुलर 20x14 सेंटीमीटर के साइज़ में ही ये पेंटिंग जो है वो बनाई हुई है। इसकी कर्टसी है द नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली। अब इसमें चेंजेस क्या हैं? स्कूल चेंज है राजस्थानी बीकानेर। लास्ट में चौगुन प्लेयर जो हमने पेंटिंग पढ़ी थी उसका जो था स्कूल था जोधपुर। ठीक है, राजस्थानी तो था ही, राजस्थानी तो उसका स्कूल है, तो सब स्कूल था उसका जोधपुर, लेकिन अब इसका कृष्णा ऑन स्विंग का जो है सब स्कूल है बीकानेर। और इसमें उसका पीरियड लास्ट पेंटिंग्स जितनी भी हमने पढ़ी हैं उसमें उनका पीरियड जो रहा है वो circa 18th सेंचुरी रहा है, लेकिन अब इसमें उन्होंने उसका पीरियड जो दिया है 1683 AD का टाइम पीरियड जो है उन्होंने इसमें दिया हुआ है। और इसकी कर्टसी नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली। और अब इसका हम सब्जेक्ट मैटर पढ़ेंगे। इसका सब्जेक्ट मैटर, दिस पेंटिंग मिनिएचर पेंटेड बाय नूरुद्दीन इज़ बेस्ड ऑन द रसिक प्रिया पोइट्री ऑफ केशव दासा। ये जो मिनिएचर पेंटिंग जो बनाई गई है उसके आर्टिस्ट जो हैं नूरुद्दीन हैं और ये केशव दास की एक पोइट्री है रसिक प्रिया, उसके ऊपर बेस्ड है, उसके ऊपर ये जो पेंटिंग है वो बनाई गई है। द मोस्ट वाइडली इलस्ट्रेटेड वर्क ऑफ मेडिवल हिंदी पोइट्री। और बहुत सारे वाइडली होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मानते हैं कि ये जो पेंटिंग जो बनाई गई है, ये जो आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई है वो हिंदी पोइट्री के ऊपर बेस्ड है, उसके ऊपर ये जो है पेंटिंग जो है वो बनाई गई है। वन डे कृष्णा वाइल एंजॉइंग स्विंगिंग टेक्स विद हिम ऑन द स्विंग अ गोपी अदर देन राधा। एक दिन की कह रहा है कि वन डे कृष्णा, एक दिन जो कृष्णा थे वो जो है स्विंगिंग झूला झूल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, किसके साथ? गोपी के साथ, अदर देन राधा। लेकिन वो राधा की बजाय जो है वो गोपी के साथ जो था वो स्विंग झूला झूल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। एंड दिस बिहेवियर ऑफ कृष्णा ऑफेंड्स का मतलब होता है नाराज़। राधा whose love for Krishna will not tolerate anyone in between। तो उनका ये बिहेवियर देख के जो राधा थी वो उनसे ऑफन बहुत ज़्यादा नाराज़ थी कि वो अपना जो लव है किसी और के साथ जो है वो देख नहीं सकती, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। हर हार्ट स्मेल टू टीयर दैट ओज फ्रॉम हर आइज़ लाइक शावर्स। और उसका जो उसकी आइज़ वो एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा रोने लगी, उसकी आँखों से जैसे हम ओस होता है कि बहना या टपकना, वो ये जो बर्दाश्त नहीं, जैसे हम टॉलरेट होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई कि वो उनके बजाय किसी और के साथ एंजॉय कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, तो इसलिए वो बहुत ही सैड हो गई, उदास हो गई और उनकी आँखों से जो थे वो टीयर आंसू बहने लगे, लाइक टपकने लगे जिसको हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। कृष्णा ऑन स्विंग की जो डिस्क्रिप्शन है वो है, दिस पेंटिंग इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इस पेंटिंग को आर्टिस्ट ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द आर्टिस्ट सीम्स टू हैव स्लाइटली चेंज द एपिसोड। उन्होंने इस पूरे एपिसोड को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इसको उन्होंने पूरे सीन को जो है वो 2 पार्ट्स में दिखाया है। The upper part of painting relates to the first part of the episode, though with some change. Krishna is along on the swing. कृष्णा को अपर पार्ट में कृष्णा को जो है अलग अकेले बैठे दिखाया है स्विंग के ऊपर। He has his eyes fixed on Radha who is sitting in the porch। जो कि कृष्ण जो है वो राधा की तरफ देख रहे हैं जो कि पोर्च में जो है टेरिस में पोर्च में अकेली बैठी हुई हैं, उनकी ओर देख रहे हैं। राधा टू इज़ लुकिंग एट कृष्णा। राधा जो है वो भी कृष्णा की तरफ देख रही हैं। एंड दे बोथ आर ईचिंग फेस ईचिंग। एंड दोनों जो हैं वो एक दूसरे की तरफ जो हैं वो देख रहे हैं। दस ईगो ऑफ बोथ एंड अब्स्ट्रैक्ट यूनियन एंड ऑफन बोथ।
जो उनकी ईगो है, दोनों की जो ईगो है वो अब्स्ट्रक्ट होता है, रोकना, बाधा डालना, एंड ऑफन होता है नाराज़। दोनों की जो ईगो है वो एक दूसरे को मतलब साथ नहीं होने दे रही, एक नहीं होने दे रही, वो दोनों एक दूसरे के साथ नाराज़ हैं। और उनकी ईगो जो है वो एक दूसरे के को मिलने में उनको बाधा डाल रही है, रोक रही है। इन द लोअर पार्ट कृष्णा इज सीन सिटिंग इनसाइड वन बोरो एंड राधा इनसाइड द अदर। जो इसका लोअर पार्ट है, जो इसका नेक्स्ट जो सीन है, सेकंड पार्ट का जो सीन है, उसमें आर्टिस्ट ने क्या दिखाया है कि कृष्णा जो है उनको एक बोर, BOWER बोर होता है, इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन। जो कॉर्नर का जो गार्डन का जो कॉर्नर होता है उस वहाँ पे बैठे दिखाया है इन आर्टिस्ट ने कृष्ण और राधा को, दोनों को। द आइज़ एंड फेसेस ऑफ बोथ बिट्रे ग्रीफ एंड पेन। और दोनों के जो फेस हैं वो बिट्रे होता है कि कुछ दर्शाना या प्रकट करना, एंड ग्रीफ होता है शोक, पेन होता है कि बहुत दुख। दोनों के जो फेसेस हैं वो बहुत ग्रीफ, बहुत दुख, शोक जो है वो प्रकट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, लेकिन वो दोनों जो हैं एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। दोनों के दोनों जो एक दूसरे से वो नाराज़ हैं, तो उनका जो है दोनों का जो ईगो है वो क्लैश हो रही है बीच में, वही जो है उनको साथ नहीं होने दे रही, मिलने नहीं दे रही। एंड फ्रॉम द एक्शन ऑफ गोपीज हैंड शी अपेयर्स टू assert that being a male and the mitre, he is expected to have a broader, wide and more liberal mind and the greater responsibility towards Radha. राधा जो है एक उनके हाथ से जो एक एक्शन कर रही हैं, कुछ बता रही हैं, वो ये बताना चाह रही हैं कि वो अपना लव जो है किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाती या कर रही या कर सकती, क्योंकि वो जैसे पहले हमने इसकी सब्जेक्ट मैटर में पढ़ा था कि जो वो कृष्ण थे वो अलग स्विंग के ऊपर किसी गोपी के साथ जो एंजॉय कर रहे थे, झूला झूल रहे थे, तो राधा यही जो है वो उनका जो बर्दाश्त नहीं कर पाई, टॉलरेट नहीं कर पाई कि वो मेरी बजाय किसी और के साथ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो वही इसमें ये बता रहे हैं कि वो कृष्ण को जो है एक महान शक्तिशाली मेल माइटर होता है कि महान एक शक्तिशाली, एंड ब्रॉडर होता है विशाल ख्याल वाला जो है वो मानती है। वो अजर्ट होता है कि हक जमाना, किसी के ऊपर हक जमाना, कि मतलब कृष्ण जो है वो मेरे ही हैं, किसी और के नहीं हो सकते। वो उनके ऊपर अपना हक जमाती है कि वो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ उन्हीं के ऊपर है, वो किसी और के साथ अपना जो है वो मतलब टाइम भी ना स्पेंड करें, या कह सकते हैं कि किसी और के साथ बात ना करें। वो ये सब कुछ टॉलरेट नहीं कर सकती, तो वो उनसे बहुत लव करती थी। तो यही इसमें उनका राधा और कृष्ण का जो लव दिखाया है, वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं दोनों कि हम एक दूसरे से बात करें, या वो पहले बात करें या वो पहले बात करें। तो यही इसमें जो आर्टिस्ट ने वो शो किया है, सारा उनका जो लव है वो शो किया है राधा एंड कृष्ण का। तो राधा अपने उनके ऊपर यही रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है कि वो मतलब मेरे ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दे, वो किसी और के साथ बात भी ना। कृष्णा इज़ वेयरिंग अ क्राउन एंड ऑर्नामेंट्स एट द बैक ऑफ द कृष्णा एंड राधा देयर इज़ अ राउंड पिलो। कृष्णा जो है उनको एक क्राउन वेयर किए हुए दिखाया है इसमें, और ऑर्नामेंट्स वेयर किए हैं उन्होंने कृष्ण ने। एट द बैक ऑफ द कृष्णा एंड राधा देयर इज़ अ राउंड पिलो। जो लोअर पार्ट है आप देखोगे उसमें भी, एंड अपर पार्ट में भी जो है राधा और कृष्ण दोनों के पीछे एक राउंड पिलो जो है वो दिखाए गए हैं। वाइट कलर इज़ यूज्ड फॉर ऑर्नामेंट्स। जो वाइट कलर है वो ऑर्नामेंट के लिए यूज़ किया गया है इसमें। तो अगर आप इसमें कुछ लाइंस और भी ऐड करना चाहो तो वो कर सकते हो कि उन्होंने कौन से कलर यूज़ किए हैं, बैकग्राउंड में कौन से कलर हैं, या इनके फ्रंट में कौन से कलर हैं। देयर आर 2 ट्रीज़, 2 ट्रीज़ भी जो हैं या बुशेस जो हैं वो दिखाई गई हैं इसमें। तो आप उनकी ड्रेसअप जो है उनके ऊपर भी आप कुछ लाइंस लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन में अपने ओर से। ये नहीं है कि मतलब डिस्क्रिप्शन में जितना आपको दिया गया आपने बस वही अटैम्प्ट करना है, वही लर्न करना है, वही लिखना है। आप पिक्चर को देख के अगर आपको कुछ और भी आपके माइंड में आ रहा है कि हम ये लाइन भी लिख सकते हैं, ये लाइन भी हम अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो आप उसको भी अटैम्प्ट ज़रूर करें।
तो इससे एक पॉजिटिव पॉइंट ही होता है कि जो स्टूडेंट हैं या जो बच्चा है वो खुद से भी लाइन ऐड करके वो जो है वो लिख रहे हैं। तो जो कृष्णा ऑन स्विंग पेंटिंग है वो बहुत ही फेमस पेंटिंग है। इसमें लव दिखाया गया है दोनों का, राधा और कृष्ण का। भले ही वो एक दूसरे से नाराज़ हैं दोनों, लेकिन वो फिर भी जो हैं वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे से बात करें। तो इसीलिए वो ईगो जो है वो उनको एक दूसरे को इकट्ठे नहीं होने दे रही। बट वो इसमें भी जो आर्टिस्ट ने हैं उनका दोनों का आपस में जो प्यार है वही शो किया है। इस पेंटिंग को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। थोड़ा सा सीन जो है उसने सीन तो सेम रखा है, लेकिन उनको 2 पार्ट्स में आपके सामने शो किया है, पूरा एक्सप्लेन में शो किया है आपके सामने। तो यहीं पे कृष्णा ऑन स्विंग की डिस्क्रिप्शन जो है वो ख़त्म हो रही है। तो नेक्स्ट पेंटिंग जो है वो हमारी पेंटिंग है राधा बनी ठनी। कृष्णा ऑन स्विंग के बाद जो है हम वो राधा बनी ठनी पढ़ेंगे।